हिमाचल बीते 3 महीनों से आपदा की मार झेल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान पर मंगलवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज भी इस तरह की तबाही की एक बड़ी वजह है। उनकी ओर से कहा गया है कि अब सरकारी संस्थाओं को नदी से 100 मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। मंडी में सोमवार की रात धर्मपुर बस स्टैंड पर हुए नुकसान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि नदी नालों के किनारे बनने से कई बार नुकसान झेलना पड़ा है। धर्मपुर में ही करीब 6 करोड़ रुपए का नुकसान बसों को हुआ है। कि कोई भी सरकारी संस्थान नदी से 50 मीटर नहीं, अब हमें क्योंकि नदी अपना कोर्स चेंज कर रही है, नाले अपने कोर्स चेंज कर रहे हैं, 100 मीटर की डिस्टेंस पर अभी तो हम सरकारी संस्थान नहीं बनाएंगे। और धर्मपुर का बस स्टैंड उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि नदी के साथ ही नालों के साथ ही 10, 20, 25 मीटर की दूरी पर बना दिया और आज इतना भारी नुकसान हुआ। और ये नुकसान अभी नहीं हुआ, 2023 में भी धर्मपुर के बस स्टैंड पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और आज इसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी से मेरी सवेरे बात हुई, वो धर्मपुर के क्षेत्र में गए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तकरीबन 6 करोड़ रुपए का अभी तक धर्मपुर में बसेस का ही नुकसान हो चुका है। तो वहीं राजधानी शिमला में सोमवार रात की बारिश में अवरुद्ध सड़कों का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा किया। मीडिया से रूबरू विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कई इलाकों में डंप मलबा भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी शिकायत मिली है। लिहाजा विक्रमादित्य सिंह ने ठेकेदारों और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सड़क निर्माण के मलबे को चयनित जगह पर ही डंप किया जाए। कि जहाँ पर भी जो सड़कें बनी है, पहले भी अगर बनी है, कोई पीएमजेएसवाई की बनी है, नाबार्ड की बनी है, सीआरएफ की बनी है, उसमें जो मकिंग, जो आपका जो डंपिंग हुई है मक्की, वो कई जगहों पे तो परमिशन के साथ हुई है, कई जगहों पे बिना परमिशन के जो है नालों में वो भर दिया गया है। आज वही मलबा, वही मक जो है वो पानी के साथ फ्लो कर सड़कों पे आ रहा है। उसकी वजह से जो डैमेज है, नुकसान है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कई गुना बढ़ गई है। तो इस पे भी मैंने, फॉरेस्ट के भी आज अधिकारी थे, उनको भी मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर भी इस तरीके की कोताही बरती गई है और जहाँ पे बिना जो आपके साइट्स के डंपिंग हुई है उसके ऊपर कार्रवाई डिपार्टमेंट के माध्यम से करी जाएगी। अगर कहीं लार्ज स्केल पे पाया जाता है, कंसर्न्ड ऑफिशियल्स विल बी चार्जशीटेड और उसकी अनुमति मैं खुद दूंगा कि उनको चार्जशीट किया जाए, क्योंकि इस तरीके का एनवायरनमेंट के साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमको देखने को मिल रहा है। कहीं अगर ठेकेदार की वजह से ये कमियां पाई गई है। बता दें कि हिमाचल में इस बार मानसून सीजन से भारी तबाही हुई है, जिससे जनहानि के साथ साथ हजारों करोड़ की संपत्ति को भी नुकसान हुआ है। केंद्र से आपदा राहत राशि के तौर पर 1500 करोड़ रुपए की घोषणा पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण के बाद की है। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। अब देखना होगा कि प्रदेश को आपदा से कब तक छुटकारा मिलता है और लोगों का अस्त व्यस्त जीवन कब पटरी पर लौट कर आता है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।